नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम वर्ब का इस्तेमाल करना सीखेंगे। आज तक की कक्षाओं में सिर्फ हमने दो ही वर्ब सीखे, शायद शेर और एस्तार। तो आज हम बाकी और भी वर्ब का इस्तेमाल करना सीखेंगे और जानेंगे कौन कौन सी वर्ब एग्जिस्ट होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि स्पेनिश में हमारे पास दो तरीके की वर्ब होती है। पहली होती है रेगुलर, दूसरी होती है इर्रेगुलर। कहने का मतलब है कि रेगुलर में एक वर्ब का इस्तेमाल करने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। लेकिन इरेगुलर वर्ब में क्या होता है, कभी कोई पैटर्न बदल जाता है, कभी वो दूसरे तरीके से इस्तेमाल होती है। तो हर भाषा में जैसे वर्ब के कोई ना कोई एक्सेप्शन होता ही है। जैसे हमारे पास इंग्लिश में भी है, ठीक है। इंग्लिश में होता है स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, माफ कीजिए स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। लेकिन अब जैसे हम गो की ले तो होता है गो, वेंट, गोन। उसी तरीके से हर वर्ब का कोई ना कोई एक एक्सेप्शन होता ही है। लेकिन यहाँ पर उनको अलग नाम दिया गया है, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स। तो आज हम जो चीज वर्ब्स का जो तरीका सीखेंगे इस्तेमाल करना, वो होगी रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स। तो शुरू करते हैं। पहले जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, ऊपर लिखा मैंने लोस वेर्बोस रेगुलारिस, ठीक है। लोस वेर्बोस रेगुलारिस। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। शायद मैंने पता नहीं पिछले वाले वीडियोस में मैंने बताई होगी या नहीं बताई होगी, लेकिन आज मैं बता देता हूँ। स्पेनिश में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होती है वो पीछे लगती है, ठीक है। जो एडजेक्टिव होती है, जो विशेषता होता है किसी चीज की, वो पीछे होती है। कहने का मतलब है हमारे ऐसे जैसे बोलते हैं गरम चाय, तो वहां पर बोलेंगे चाय गरम, ठीक है। पीछे लगता है, पीछे की तरफ। ये हर जगह होता है, लगभग हर जगह, कम से कम 99% केसेस में ऐसा ही होता है। लेकिन 1-2% केसेस होते हैं जिसमें पहले भी आता है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि मैं भी बोलूं कि माई हाउस इज बिग, जैसे कि आई हैव ए बिग हाउस, आई हैव ए बिग हाउस। तेनेर की वर्ब मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। टेंगो, तिएनेस, तिएने, टेनेमोस, टेनिस, तिएनेन। तो अगर मैं बोलूं आई हैव ए बिग हाउस, तो मैं बोलूंगा यो टेंगो उना कासा ग्रांडे, कासा ग्रांडे, कासा ग्रांडे, हाउस बिग, ठीक है। समझ रहे कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कि जैसे कि मैं बोलूं कि जैसे कि न्यू कार, न्यू कार। तो अगर स्पेनिश में कभी लिखना होता तो होता कार न्यू, उल्टा होता है ये, ठीक है। एडजेक्टिव हमेशा पीछे होती है। ये और भी सेंटेंसेस में दिख जाएगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा वर्ब सीखेंगे, ठीक है। आज वर्ब सीखने वाले सिर्फ, ठीक है। तो वर्ब का जैसे कि मैंने बताया कि वर्ब दो तरीके की होती है स्पेनिश में। पहली होती है रेगुलर, दूसरी इर्रेगुलर। तो आज जितने भी हम सीखेंगे वो होगी रेगुलर। तो जैसे कि आपको पता भी होगा कि वर्ब्स का जो मेन फॉर्म होती है इन्फिनिटो, इन्फिनिटिवो, ठीक है। जो मेन वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है वर्ब का, उसको बोलते हैं इन्फिनिटिवो, एल इन्फिनिटिवो, ठीक है। तो उनका इस्तेमाल उसके हिसाब से हम बाकी के जो वर्ब के जो सब्जेक्ट के हिसाब से प्रयोग करते हुए चलेंगे, इस्तेमाल करते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे बनता है। तो स्पेनिश में हमको पता है कि स्पेनिश 3 तरीके से होती है, माफ कीजिए 3 तरीके की वर्ब होती है। पहली वर्ब जो आ एर्रे पे खत्म हो, दूसरी वर्ब जो ए एर्रे पे खत्म हो, और तीसरी पर जो ई एर्रे पे खत्म हो। जैसे कि आपको जो इमेज डाली उसमें देखिए, जिसमें मैंने ऊपर अंडरलाइन कर रखा है, आबलार में, कोमेर में और विवीर में। इन तीनों में जहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये वर्ब के तरीके होते हैं, ठीक है। अगर किसी शब्द के बाद में ये ए आर, ई आर, ए आर लगा हुआ दिखे, तो मतलब वो किसी वर्ब का मेन फॉर्म है, ठीक है, मेन फॉर्म। उसके बाद हम उसको यूज करते हुए चल लेते हैं, लेकिन जो मेन फॉर्म होता है वो उसी तरीके से आपको दिखेगा। तो इनका इस्तेमाल करने का तरीका, पहले आबलार, ए आर वाली वर्ब, माफ कीजिए आ एर वाली वर्ब, आबलार। आबलार होता है टू स्पीक, कोमेर होता है टू ईट, और विवीर होता है टू लिव, टू लिव। अब पहले देखते हैं आबलार जो आ एर पे वर्ब खत्म होती है वो किस तरीके से इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, मैंने लिखा है आबलो, आबलर वाली बता रहा हूं, ठीक है, आबलर वाली। आबलो, आबलास, आबला, आबलामोस, आबलाइस, आबलान। कहने का मतलब है कि अगर मैं यो बोलूंगा कि आई स्पीक, तो मैं यूज करूंगा यो आबलो, यो आबलो। तू आबलास, तू आबलास, एल एया उस्तेद आबला, नोसोत्रोस आबलामोस, ठीक है, नोसोत्रोस आबलामोस, वोसोत्रोस ओ वोसोत्राइस आबलाइस, और एयोस एयास उस्तेदस आबलान, ठीक है। ये मैंने अलग तरीके से लिखा है क्योंकि अब स्पेनिश में ऐसा होता है कि आप बार बार सब्जेक्ट को लिखो तो ऐसा सही नहीं रहता। तो आप सीधे जो वर्ब होती है, जो उसको, जैसे कि आपको पता है कि जो वर्ब होती है हमारे पास,
वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही डिफाइन कर देती है। तो कभी कभी हम ऐसा नहीं लिखते यो nosotros tú usted ellos ellas vosotros, इस तरीके से नहीं, क्योंकि जो आब्लो आब्लास आब्लामोस आब्लाइस आब्लान है ना, इनमें से कोई से भी हम लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो पैटर्न है देखिए, आब्लार की जो वर्ब है उसमें आ एर्रे हट गया, उसके बाद उसमें परिवर्तन हुआ है। आब्ला आब्ला आब्लार में से आ एर्रे हटा दिया, यो के लिए लिखना है तो ओ लगा देंगे, तू के लिए यूज करना है तो आ एस लगा देंगे आस, अगर ए ले उस तेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आब्लार में से आ एर्रे हटा के उसमें डाल देंगे आ। ठीक है, उसके बाद नंबर चौथे पर देखिए आब्लामोस, आब्लामोस मतलब आब्लार में से आ एर्रे हटा दिया और उसकी जगह हमने लिख दिया आइस, माफ कीजिए आमोस, आब्लामोस आब्लामोस, HABL तो सेम है, सिर्फ आ एर्रे को हटा के उसमें नए शब्द जोड़े जा रहे हैं। उसी तरीके से है आब्लाइस, आब्लाइस में भी वैसे ही है, ए एर्रे हटा दिया आ एर्रे हटा दिया और उसमें डाल दिया आइस, आब्लाइस आब्लाइस। उसी तरीके से आब्लान में है, आब्लान में भी बिल्कुल वैसे ही है, आ एर्रे हटा के उसमें डाल दिया आन, आब्लान आब्लान। ठीक है, ये इसका तरीका होता है इसका इस्तेमाल करने का। तो जैसे मैं भी बोलूं कि आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूं, तो मैं बोलूंगा यो आब्लो हिंदी, यो आब्लो हिंदी, यो आब्लो एस्पान्योल, यो आब्लो इंग्लिश, यो आब्लो फ्रांसिस, यो आब्लो अलेमान। उसी तरीके से मतलब आई स्पीक जर्मन इंग्लिश इटालियन, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। आब्लो आब्लास आब्ला आब्लामोस आब्लाइस आब्लान। ये आपको सुनने में भी अजीब सा लग रहा होगा, दिखने में भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन जिस हिसाब से आप बोलते बोलते इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये दिमाग में बन जाएगा कि इसको इस्तेमाल करते समय क्या चीजें याद रखनी है। सिंपल से याद करना है, आब्लो आब्लास आब्ला आब्लामोस आब्लाइस आब्लान, आब्लो आब्लास आब्ला आब्लामोस आब्लाइस आब्लान, आब्लो आब्लास आब्ला आब्लामोस आब्लाइस आब्लान, इसी तरीके से। ठीक है, हो गया? कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसी तरीके से अब कॉमेर पे आते हैं, जो नंबर 2 वर्ब है हमारी कॉमेर, जो ए एर्रे पे खत्म हो रही है। ठीक है, कॉमेर, कॉमेर होता है टू ईट। इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, इसके मुकाबले थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, जहां जब भी अंडरलाइन लिखे है मतलब उसकी जगह हमने कोई शब्द डाले, ऊपर वर्ब नहीं, मेन वर्ब नहीं, वहां से मैंने ऐसे निशान के लिए डाला है कि इसको हटाएंगे। कहने का मतलब है कि कॉमेर में से जो कॉमेर ऊपर मेन वर्ब लिखी है उसमें से ए एर्रे हटा देंगे, उसकी जगह नए अक्षर जोड़ देंगे। जो जोड़ने वाले होंगे वो इस तरीके से दिखते हैं, जो अंडरलाइन में है कोमो, तो कोमेर में से ए एर्रे हटा के ओ लगा दिया। तो अगर मैं यो वाली फॉर्म यूज करूंगा यो, तो होगा यो कोमो, यो कोमो। उसी तरीके से तू कोमेस, तू कोमेस, एल ए या उस्तेद कोमे, तीनों में से जिसमें भी आपको लगाना है। उसके बाद नोसोत्रोस कोमेमोस, नोसोत्रोस कोमेमोस। उसी तरीके से वोसोत्रोस या वोसोत्राइस कोमेइस, वोसोत्रोस कोमेइस। उसी तरीके से एयोस एयोस माफ कीजिए, एयोस एयस उस्तेदेस का हो गया कोमेन, एयोस कोमेन या उस्तेदेस कोमेन या एयास कोमेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका भी जो पैटर्न है, लास्ट का ए एर्रे हटा के नए शब्द जोड़े जा रहे हैं। इनको भी आप ये एक बार वर्ब में एक बार दिमाग में याद होते ही सब कुछ अपने आप बन जाएगा। जैसे कोमो कोमेस कोमे कोमेमोस कोमेइस कोमेन। ठीक है, कोमो कोमेस कोमे कोमेमोस कोमेमोस, माफ कीजिए, कोमो कोमेस कोमे कोमेमोस कोमेइस कोमेन। ये एक बार पैटर्न याद होगा तो बाकी जितने भी और भी वर्ब्स होगी, जो रेगुलर वर्ब्स होगी, उनको भी आप अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। ठीक है, कोमो कोमेस कोमे कोमेमोस कोमेइस कोमेन। अब ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरी तरह की वर्ब। जो तीसरी है वो है विविर। विविर होता है टू लिव, रहना। इसका और जो पुरानी वर्ब थी कोमेर, इसका पैटर्न थोड़ा सा सेम है लेकिन हल्का सा अलग है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें कैसा होता है, इसमें भी ई एर्रे हट जाएगा, उसकी जगह नए अक्षर हम लिख देंगे। वो है विवो, विवेस, विवे, विवे, विवीमोस। ये हो जाएगा विवीमोस। ठीक है, क्योंकि वी आई वी वो तो सेम है, उसकी जगह हमने ईमोस डाला है। इससे पहले वाले में हमने डाला था एमोस और उससे पहले वाले में डाला था आमोस, आमोस एमोस ईमोस। आप जैसे भी पैटर्न देख पा रहे हैं शीट के अंदर, जो मैंने इमेज डाली उसमें देखिए अच्छी तरीके से। जो नोसोत्रोस के लिए वर्ब यूज हो रही है आब्लामोस, उसके बाद है कोमेमोस, उसके बाद है विवीमोस। तो जो अंडरलाइन लिखा है आमोस एमोस ईमोस, उस तरीके से ये वर्ब बनती है, मतलब ये कॉन्जुगेशन होता है वर्ब का। उसी तरीके से विवीमोस के बाद है विविस, विविस। पहले में था आइस,
उस दूसरे में था एइस, इसमें था सिर्फ इस, वीविस, और नीचे वाला सेम है वीवेन, वीवेन। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है। अगर मैं जैसे कि मैं लिखूं कि वी लिव हियर, अगर मैं बोलूं स्पेनिश में, माफ कीजिए इंग्लिश में, और इंग्लिश स्पेनिश में बोलना पड़े कि वी लिव हियर, तो मैं बोलूंगा नोसोत्रोस विविमोस आकी, नोसोत्रोस विविमोस आकी, या आकी नोसोत्रोस विविमोस, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो विवेन का भी उसी तरीके से कि एयोस विवेन आकी, या एयोस विवेन एन फ्रांसिया, tú vives en Canadá, tú vives en Chile, Perú, इक्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया, इस टाइप से। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है। तो ये जानना जरूरी है। एक बार इनको पैटर्न याद कर लीजिए, इनको बार बार बोल बोल के एक बार रट लीजिए। तो रटने के बाद कभी दूसरी वर्ब भी आएगी रेगुलर वर्ब, तो उसका जो कॉन्जुगेशन होगा क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इनको हटाना पड़ेगा, जो एंड में ई आर हटाना पड़ेगा। उनकी जगह ये जो भी हम शब्द लिखते हैं, ये अक्षर लिखे, ये लिखना पड़ेगा, इससे आपकी वर्ब बन जाएगी। अब मैं आपको हर एक वर्ब की कुछ और वर्ब्स दे देता हूं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ मिले। ठीक है, तो सबसे पहले ए आर वाले वर्ब है, आप देखिए शीट में, ये जो मैंने लिखा है ए आर वाले वर्ब के एग्जाम्पल दिए, ये सारे रेगुलर वर्ब्स है। रेगुलर वर्ब्स का मतलब है इनमें से कोई से भी वर्ब आप उठा लीजिए, ये वाला तरीका अपना, ये जो भी है ए आर, ये आ एर हटा के ये लिखना है आपको, ओ जो भी ओ एस, ओ आस आ, आमोस आइस आन, ए आर आर को हटा के, तो ये अपनी वर्ब बन जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है ये, बस ये एक बार पैटर्न याद करते हैं तो रट लीजिए एक तरीके से, बाद में कभी फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये आ एर वाली वर्ब है, जो एक जिसके एंड में आ एर आ रहा है, तो इनमें से कोई से वर्ब आप बनाएंगे, तो इनमें से बस ये तरीका अपना लीजिए, आपकी वर्ब बन गई। ठीक है, उसके बाद जो भी सेंटेंस आपको पूरा क्लियर करना है उस हिसाब से लिख दीजिए। ठीक है, अब कॉमेर वाले पे आते हैं। अब ये दूसरे नंबर की शीट है, इसमें देखिए, इसमें भी मैंने आपके लिए कुछ वर्ब बनाई जो रेगुलर वर्ब है, जो इसी तरीके से चलती है, जो कॉमेर का पैटर्न है, जो हमने कॉमेर का पैटर्न सीखा है, हटा हटा के क्या क्या वहां लिखना है, उसी तरीके से इसमें कोई से भी वर्ब उठा लीजिए, और जो कॉमेर का वर्ब हमने सीखा है तरीका, उसका तरीका अपना लीजिए, ये आपकी वर्ब बन जाएगी। बिल्कुल आसान है। ठीक है, उसके बाद अब ये विविर वाला है। विविर के लिए भी मैंने जो डे टू डे लाइफ में काम आने वाली वर्ब है वो ये है। इनमें से कोई से वर्ब उठाएंगे ई एर में, तो जो विविर वाले वर्ब जो हमने पिछले सीखी थी नंबर 3 वाली, उसका तरीका अपनाते हुए और भी वर्ब बना सकते हैं। कोई से भी वर्ब उठा लीजिए, नंबर 3 वाला वर्ब का ये इस्तेमाल, नंबर 3 वाली जो वर्ब हमने सीखी विविर, उसके अनुसार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, आपको अभी नया नया लग रहा है इसलिए आपको थोड़ा लगेगा, इतना वो टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी रेगुलर वर्ब्स की बात। अब बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की बात। हालांकि अगले वाली कक्षाओं में सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे, अगले वाली कक्षाओं में सीखेंगे, लेकिन पता होना चाहिए इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या है। जैसे कि आपने अभी देखा भी होगा शीट में, इतने सारे शीट में डाली, लेकिन उसमें पूरी वर्ब्स नहीं है जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आ रही है, उतनी नहीं है, बाकी थोड़ी कहीं कहीं से उठाई हुई है। वो इसका रीजन ये है कि बाकी और जो वर्ब्स है हमारे पास वो थोड़ी इर्रेगुलर टाइप की है। कहने का मतलब है कि उनका जो अगर सेंटेंस में बनाऊं, ये जो अभी हमने जो सेट बनाना सीखा, उनका थोड़ा अलग तरीका है, उनका तरीका ही अलग है। तो वो तो हमें क्या है, प्रैक्टिस करते करते याद हो पाएगी, क्योंकि ऐसे जैसे कि मैंने बताया इर्रेगुलर वर्ब्स खूब सारी है, तो सारे पैटर्न तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन कौन से वर्ब किस तरीके से बदलेगी वो आपको प्रैक्टिस के साथ ही होगी। ठीक है, तो इसकी चिंता मत कीजिए, इतना हार्ड नहीं है। जैसे अपने पास तेनेर वाली वर्ब नहीं है, तेनेर ए एर वाली वर्ब है, लेकिन उसका तरीका अलग है, इस तरीके से नहीं है जैसे हमने कोमेर में सीखा है, टेंगो तीनेस तीने तेनमस टेनिस तीने, ये थोड़ी इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, ऐसे शेर भी इर्रेगुलर वर्ब थी, एस्तार भी रेगुलर वर्ब थी, लेकिन अपने को ऐसा लगा नहीं कि इर्रेगुलर वर्ब थी, हमने क्या याद कर लिया उस तरीके को, तो उसकी टेंशन मत लेना कि ये ऐसा याद होगा नहीं होगा, वो प्रैक्टिस के साथ, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। एक्चुअली कहने का मतलब है कि अगर आप हॉस्पिटल में है तो उसी तरीके के वोकैबुलरी यूज करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप अंतरिक्ष के बारे में बातें करने लग जाएंगे अगर हमारे पास सेंटेंस बचा नहीं तो उस तरीके से कभी ऐसा, बस वर्ब की प्रैक्टिस करने की बात है और थोड़ा अभ्यास से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी एक बात हमेशा याद रखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, क्या कि जो स्पेनिश में जो एडजेक्टिव होता है, जो किसी चीज की विशेषता बताता है, वो उस चीज के बाद में आता है, हमारे पास पहले आता है। जैसे कि चाय बहुत गर्म है, ये मान लो चाय गर्म है, तो वहां पर बोलते चाय माफ कीजिए, चाय गर्म है, नहीं माफ कीजिए, हम बोलते हैं ये गर्म चाय है, हम ये बोलते हैं ये गर्म चाय, चाय गर्म भी बोलते हैं, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं ये गर्म चाय है, तो वहां पर होगा ये चाय गर्म है।
उल्टा होता है, पीछे की तरफ होता है। इसलिए आपके जो भी जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें देखना, एक बार नोटिस करना आप कि हमेशा पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही था। वर्ब की प्रैक्टिस कीजिए, जितनी भी वर्ब में लिखी है मैं चाहूंगा कि इनके एक एक सेंटेंस में लिख देते जितनी भी वर्ब मैंने बताई है, तो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही था, कल कुछ और नया सीखेंगे। कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं।